चलो अब आगे बढ़ते हैं, कॉस्ट के चैप्टर में आगे बढ़े। हमने अभी तक किया था व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कॉस्ट, और कॉस्ट के मीनिंग को पढ़ते हुए 3 वर्ड्स आए थे। उन तीनों वर्ड्स को हमने एक्सप्लेन कर दिया था डिटेल के अंदर। आई होप आपको समझ आ गया होगा। अब आगे चलें, टॉपिक नंबर 2 लिखो, डिफरेंस बिटवीन फिक्स कॉस्ट एंड वेरिएबल कॉस्ट। 3 कॉलम बना लो, बेसिस, फिर लिखो फिक्स कॉस्ट, फिर देखो मैं आपसे ये टॉपिक करवाने से पहले मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाता हूँ, अपने यहाँ की कहानी, एक्ट की कहानी। फिर आप समझ जाओगे मैं समझाना क्या चाहता हूँ। देखो इधर क्या होता है, इधर देखो, मार्च का महीना जब आता है ना, मंथ ऑफ मार्च, मैं अपनी कहानी बता रहा हूँ एक्ट की, अकाल कॉमर्स ट्यूटोरियल्स। मुझे आप बताना कि मैं क्या बोल रहा हूँ, सही है गलत। जब मंथ ऑफ मार्च आता है ना, सब बच्चे अपने अपने घर चले जाते हैं क्योंकि एग्जाम हो रहे होते हैं। फाइन, ये सेंटर ऑलमोस्ट बंद हो जाता है, ये ट्यूशन सेंटर ऑलमोस्ट बंद रहता है मार्च के महीने में। फरवरी तक तो चलता है लेकिन मार्च के महीने में बंद होता है। मुझे बताओ, मार्च के महीने में यहाँ कोई भी बच्चा नहीं होता, तो क्या मुझे इसका रेंट देना पड़ता है? देना तो पड़ता है। क्यों? आपका सामान वगैरह है, आपका है तो। पर मैं यूज तो नहीं कर रहा। रखा तो है ना सर, किसी की जमीन के ऊपर आपका सामान तो रखा हुआ है ना। अच्छा, इसलिए रेंट देना पड़ेगा। बहुत बढ़िया कहा आपने। फिर अब एक और बात पूछता हूँ, मुझे बताओ, जो बिल मेरा अभी आएगा, अभी जो बिजली का बिल आया है, क्या वही सेम बिल मार्च में भी आएगा? ना सर, क्यों यूज ही नहीं करोगे बिल का। क्यों नहीं यूज करेंगे? होगा ही नहीं, कोई पर सामान होगा, सामान खाली सामान होगा, बच्चा कोई होगा नहीं, यूज नहीं होगा। बस यही फंडा है, ये सेम फंडा है, द फंडा ऑफ फिक्स कॉस्ट एंड वेरिएबल कॉस्ट। वो कॉस्ट जिसका प्रोडक्शन के साथ कोई लिंक नहीं है, जिसका होना जरूरी है, जो हर हाल में होगी ही होगी, चाहे प्रोडक्शन 0 हो, यानी चाहे एक भी बच्चा ना पढ़ता हो और सेंटर बंद पड़ा हो, फिर भी रेंट देना पड़ेगा, फिर भी रेंट देना पड़ेगा। दैट इज कॉल्ड फिक्स कॉस्ट। जिस कॉस्ट का प्रोडक्शन के साथ कोई लेना देना नहीं है, अगर यहाँ बैठ के 20 बच्चे पढ़ रहे हैं तो मुझे सेम रेंट देना होगा या डिफरेंट रेंट देना होगा? सेम रेंट देना होगा। और कोई भी बच्चा नहीं पढ़ रहा तब मुझे सेम रेंट देना होगा या डिफरेंट देना होगा? प्रोडक्शन के साथ जिसका कोई लिंक नहीं है, देयर इज नो लिंक बिटवीन द कॉस्ट एंड द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स, दैट कॉस्ट इज कॉल्ड फिक्स कॉस्ट। जो हर हाल में होने वाली है। चाहे फैक्ट्री बंद है, फिर भी सिक्योरिटी गार्ड को पैसे देने पड़ेंगे, वो गेट पे खड़ा रहेगा, नहीं तो चोरी हो जाएगी। दैट इज कॉल्ड द फिक्स कॉस्ट। चाहे फैक्ट्री बंद है, काम ठप पड़ा है, फिर भी इलेक्ट्रिसिटी का छोटा छोटा बिल आता रहेगा, मिनिमल बिल आता है इलेक्ट्रिसिटी का, दैट इज कॉल्ड फिक्स कॉस्ट। चाहे फैक्ट्री बंद पड़ी है, काम बिल्कुल खत्म है, फैक्ट्री एकदम क्लोज है, फिर भी हमें कुछ लोगों को पैसे देने पड़ेंगे जो हमारा परमानेंट स्टाफ है, दैट इज कॉल्ड फिक्स कॉस्ट। वो कॉस्ट जिसका प्रोडक्शन के साथ कोई लिंक नहीं है, वी हैव टू पे मींस वी हैव टू पे, दैट कॉस्ट इज कॉल्ड फिक्स कॉस्ट। अच्छा, लेकिन एक होती है वेरिएबल कॉस्ट। अब मुझे बताओ, जैसे यहाँ बच्चे आ जाएंगे, बच्चे बढ़ेंगे, फिर क्या होगा उससे? एसी चलेगा, पंखे चलेंगे, लाइटें चलेंगी, तो बिजली का बिल बढ़ जाएगा या सेम रहेगा? दैट इज कॉल्ड वेरिएबल कॉस्ट। मीन्स द कॉस्ट विच इज गोइंग टू वेरी, वेरी समझते हो, ऊपर नीचे, द कॉस्ट विच इज गोइंग टू वेरी विद द प्रोडक्शन। जब प्रोडक्शन बढ़ेगी तो वेरिएबल कॉस्ट भी, जब प्रोडक्शन घटेगी तो वेरिएबल कॉस्ट भी, और जब प्रोडक्शन नील होगी तो वेरिएबल कॉस्ट भी। यही फंडा है दोनों का, इन दोनों का यही छोटा सा फंडा समझना है।
द फिक्स्ड कॉस्ट इज द कॉस्ट विच इज ऑलवेज देयर, वो हर हाल में है ही है। चाहे अब देखो ना, आपके स्कूल बंद हैं, 2 महीने के लिए छुट्टी होती है स्कूल में, पेपर खत्म होते हैं, स्कूल की छुट्टी हो जाती है, डू यू पे द फीस और नॉट पे द फीस? फिक्स कॉस्ट है, फीस इज द फिक्स कॉस्ट, स्कूल फीस, यू पे फॉर इट, यू पे, आपको हर हाल में देनी है। बट द अदर एक्सपेंसेस लाइक प्रोजेक्ट, स्पोर्ट्स, दिस दैट, सो मेनी एक्सपेंसेस, वो कब होते हैं? जब आप स्कूल जाते हो। इस साल आप स्कूल नहीं गए, इस साल आप स्कूल नहीं गए, तो बहुत सारे ऐसे खर्चे होंगे जो आपने नहीं किए होंगे, जो आप पिछले साल करते थे घर के अंदर, है ना? वो खर्चे जो आपने नहीं किए बिकॉज आप स्कूल नहीं गए, दैट इज कॉल्ड वेरिएबल कॉस्ट। ठीक है, चलो लिखो मीनिंग, आ जाओ लिख लो फटाफट। सबसे पहले लिखो मीनिंग। अच्छा, इसे फिक्स कॉस्ट बोलो या इसे बोल सकते हैं आप टोटल फिक्स कॉस्ट, TFC, दोनों एक ही नाम है। इसे वेरिएबल कॉस्ट बोलो या बोल सकते हैं आप TVC, दोनों एक ही नाम है। लो, देखो पहले मीनिंग। फिक्स कॉस्ट रेफर टू दैट कॉस्ट या रेफर टू दोज कॉस्ट, फिक्स या दोज लिख लो, ओके, फिक्स कॉस्ट लिख लो, रेफर टू दोज कॉस्ट which do not change directly with the level of output. Which do not change directly with the level of output. Output का मतलब होता है प्रोडक्शन। The meaning of output is production. आगे लिखो, उस तरफ आ जाओ, दूसरे वाली में। वेरिएबल कॉस्ट रेफर टू दोज कॉस्ट, बोलो क्या लिखोगे? विच डायरेक्टली चेंज विद द लेवल ऑफ आउटपुट। तो पहला बेसिस हो गया मीनिंग, पहला आपने लिखा। अब लिखो टाइम पीरियड। लिखो फिक्स कॉस्ट कैन नॉट बी चेंज इन द शॉर्ट रन। फिक्स कॉस्ट कैन नॉट बी चेंज इन द शॉर्ट रन। और क्या लिखोगे वेरिएबल कॉस्ट के लिए? कैन बी चेंज इन द शॉर्ट रन। वेरी गुड, लिख लो, वेरिएबल कॉस्ट कैन बी चेंज इन द शॉर्ट रन। तीसरा बेसिस लिखो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। इट इज इनकर्ड, INCURRED, इनकर्ड तो अकाउंट्स का वर्ड है, आप जानते हो। इट इज इनकर्ड on fixed factor. Fixed cost is incurred on fixed factor like land, building, machines, like land, building, machines, etc. It is incurred here. It is incurred on variable factors like labor,
कॉमा रॉ मटेरियल etc। ठीक है जी, चलो आगे। शेप ऑफ द कर्व, आप कहोगे सर कर्व तो बनवाया नहीं, बनवाएंगे कोई बात नहीं, आप लिख लो, मैं कर्व भी बनवा देता हूं। शेप ऑफ द कर्व में लिखो इट इज हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस। हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस, और उसके अंदर लिखो द शेप ऑफ द वेरिएबल कॉस्ट इज इनवर्स एस। इनवर्स एस, इनवर्स एस, उल्टा एस होता है ना, वैसा सा बनेगा तो पता लग जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं, लिख लो फिलहाल इट इज इनवर्स एस। फाइन, अगला लिखो एग्जाम्पल। लिखो एग्जाम्पल ऑफ फिक्स कॉस्ट। नंबर 1 सैलरी ऑफ परमानेंट स्टाफ। सैलरी ऑफ परमानेंट स्टाफ। फिर लिख सकते हो आप रेंट। फिर लिख सकते हो इलेक्ट्रिसिटी बिल, मिनिमम इलेक्ट्रिसिटी बिल, ऐसा लिखो मिनिमम इलेक्ट्रिसिटी बिल। फिर लिख सकते हो आप इंश्योरेंस प्रीमियम। फिर लिख सकते हो आप लाइसेंस फीस। अभी ड्राइविंग लाइसेंस बनवाया आपने, गाड़ी तो चलाते नहीं आप, लाइसेंस बनवा लिए, पैसा दे दिया, हो गई ना फिक्स कॉस्ट। अब चाहे गाड़ी चलाओ ना चलाओ, पैसा तो गया। लेकिन तो एक ही बारी जाते हैं ना। लेकिन जो पेट्रोल है, पेट्रोल वो पता है कौन सी कॉस्ट है? पेट्रोल कौन सी कॉस्ट है? वेरिएबल कॉस्ट। पेट्रोल तभी खर्च होगा जब गाड़ी चलाओगे। जब तक गाड़ी को आप स्टैंड से उतारोगे नहीं, स्टार्ट नहीं करोगे, सड़क पे नहीं जाओगे, पेट्रोल खर्च नहीं होगा। सो पेट्रोल इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ। सर आपने लाइसेंस का कहा, वो तो एक ही बारी दे देते हैं हम, फिर 40 साल के लिए होते हैं। अरे कहाँ 40 साल, कहाँ सो रहा भाई, अब 5 साल हो गया, 5 साल। अब होगा मेरी हाँ, जमाने से बाहर आओ, ठीक है। तो मतलब सुनो मेरी बात, आपने 5 साल के पैसे दे दिए ना, चाहे आप गाड़ी ना चलाओ। अगर दोबारा रिन्यू कराने जाओगे तो तुमको पता क्या बोलोगे, और मैं तो गाड़ी चलाई नहीं, मैं पैसे क्यों दूं, और क्या पैसे रखे। सीधी बात है ना। आप जब यहाँ आपने 5 साल के पैसे भर दिए, मान लो कितने, अब तो 5-1 हजार रुपये लग जाते हैं, 5000 रुपीज, ऑलमोस्ट इतना ही है। आपने 5 हजार रुपये भर दिए, लाइसेंस बनवा लिया, गाड़ी तो ली नहीं, चलाई भी नहीं। 5 साल के बाद वहां जाओगे, बोलोगे भैया मैंने तो गाड़ी नहीं चलाई, मैं पैसे क्यों दूं रिन्यू फीस? वो बोलेगा पैसे रखो फिर ही मिलेगा लाइसेंस। तो चले गए ना पैसे, चाहे आपने चलाई नहीं चलाई, दैट इज कॉल्ड फिक्स्ड कॉस्ट। लेकिन गाड़ी में डलने वाला पेट्रोल, जब तक गाड़ी स्टार्ट नहीं होगी, सड़क पे नहीं आएगी, क्या पेट्रोल का खर्चा आएगा? और अगर गाड़ी सड़क पे आई तो क्या आएगा? पेट्रोल का खर्चा, दैट इज वेरिएबल कॉस्ट। समझ गए बात, थोड़ी बात। तो लिखो एग्जाम्पल ऑफ वेरिएबल कॉस्ट, जल्दी से लिख सकते हो आप वेजेस ऑफ कैजुअल लेबर। फिर आप लिख सकते हो पेमेंट ऑफ रॉ मटेरियल। फिर आप लिख सकते हो जीएसटी, है ना। ये बहुत सारी बातें लिख सकते हो, ठीक है जी। चलो, ये हो गया आपका डिफरेंस बिटवीन फिक्स्ड कॉस्ट एंड वेरिएबल कॉस्ट। वो कॉस्ट जिसका होना ही होना लाजमी है, जिसका आउटपुट मैंने प्रोडक्शन के साथ कोई लिंक नहीं है, दैट इज कॉल्ड। जो प्रोडक्शन के बढ़ने के साथ बढ़ती है और प्रोडक्शन ना हो तो जीरो होती है, दैट इज कॉल्ड। चलो आगे लिखो,
नेक्स्ट टॉपिक, एक्सप्लेन द मीनिंग एंड टाइप्स ऑफ शॉर्ट रन कॉस्ट। एक्सप्लेन द मीनिंग एंड टाइप्स ऑफ शॉर्ट रन कॉस्ट। अच्छा, पता है, मेरी बात सुनो, पिछले वाले चैप्टर में आपने पढ़ा था फिक्स फैक्टर्स एंड वेरिएबल फैक्टर्स, पढ़ा था ना, फिक्स फैक्टर्स एंड वेरिएबल फैक्टर्स। हमने कहा था जैसे वो लैंड थी ना, एक 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 एक, वो क्या था, और जो लेबर था ना वो क्या था, वेरिएबल फैक्टर। मैंने कहा था कोई भी फिक्स फैक्टर और वेरिएबल फैक्टर तभी होता है जब हम शॉर्ट रन में स्टडी करते हैं। इनफैक्ट हम सारी माइक्रो इकोनॉमिक्स शॉर्ट रन में पढ़ते हैं। हम ऐसा मान के चलते हैं द स्टडी वी आर डूइंग इज इन शॉर्ट रन, मैंने छोटे टाइम में स्टडी कर रहे हैं, इसलिए माइक्रो इकोनॉमिक्स है। फाइन, शॉर्ट रन के अंदर ही हमने कहा था कोई फैक्टर्स वेरिएबल होता है और कोई फिक्स होता है, लेकिन लॉन्ग रन में क्या लिखवाया था, और फैक्टर्स है वेरिएबल फैक्टर। याद रखना, ऐसे ही जब हम कॉस्ट की बात कर रहे हैं ना, व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट कॉस्ट, फिक्स्ड कॉस्ट एंड वेरिएबल कॉस्ट, ये तभी है व्हेन वी आर डूइंग अ स्टडी इन अ शॉर्ट रन। अदरवाइज देयर इज नो कॉस्ट कॉल्ड फिक्स्ड कॉस्ट एंड वेरिएबल कॉस्ट। ये तो टाइम के हिसाब से हमने इसको बांट दिया, ठीक है जी। ये भी मैं आपके आपको नोट लिखवाऊंगा आगे जाके, एक छोटा सा इंपॉर्टेंट नोट मैं आपको लिखवा दूंगा। भाई आ जाओ आगे चलें। अब हमारा टॉपिक है बहुत इंपॉर्टेंट, एक्सप्लेन द मीनिंग एंड टाइप्स ऑफ शॉर्ट रन कॉस्ट। तो लिखो सबसे पहले, वी नो दैट in the short run there are some factors which are fixed while others are variable. Similarly, the short run cost are also divided in two kinds. Fixed cost and variable cost. In two kinds, fixed cost and variable cost. अब लिखो definition of short run cost. Definition of short run cost. लिखो short run cost is defined. Short run cost is defined as the cost of producing a given level of output comma keeping some input fixed, keeping some input fixed and other variable. ठीक है जी। अब लिखो here, नेक्स्ट लाइन में, here we are going to study three concepts of short run cost. Three concepts of short run cost. One is total cost. Second is total fixed cost. और तीसरा is total variable cost.
टोटल कॉस्ट, टोटल फिक्स कॉस्ट एंड टोटल वेरिएबल कॉस्ट। और इसका फॉर्मूला होता है टीसी इज इक्वल टू टीएफसी प्लस पीवीसी। द टोटल कॉस्ट इज इक्वल टू टोटल फिक्स कॉस्ट प्लस टोटल वेरिएबल कॉस्ट। यानी जितना पैसा आपने फिक्स फैक्टर पे खर्चा वो फिक्स कॉस्ट, जितना वेरिएबल पे खर्चा वेरिएबल कॉस्ट, और दोनों को मिला दिया तो क्या आ गया? टोटल कॉस्ट। इस तीन कंसेप्ट के बारे में भी हम पढ़ेंगे। इन्हीं तीनों के फिर हम डायग्राम सीखेंगे, फिर इन्हीं तीनों का हम रिलेशन करेंगे। राइट, हम पढ़ रहे हैं अब व्हाट इज द मीनिंग ऑफ टोटल कॉस्ट। टोटल कॉस्ट इज द सम ऑफ टोटल फिक्स कॉस्ट प्लस टोटल वेरिएबल कॉस्ट। यानी फैक्ट्री अगर बंद पड़ी थी तो जो पैसा आप सिक्योरिटी गार्ड को दे रहे थे वो क्या था? फिक्स कॉस्ट। एफसी बोलो या टीएफसी बोलो, एक ही बात है। और जैसे ही फैक्ट्री चालू हुई, स्टार्ट हुई, आपने क्या खरीदा? रॉ मटेरियल। अब जो पैसा आपने दिया वो क्या है? और अगर टोटल कॉस्ट आपसे पूछे कितनी आई, तो सिक्योरिटी गार्ड को जो पैसा दिया वो भी, और जो रॉ मटेरियल परचेज किया तो दोनों को मिला दिया तो क्या आ गया? आप समझ गए ना फंडा क्या है? ये छोटा सा फंडा है, ये छोटी सी बात है। टोटल कॉस्ट इज इक्वल टू टोटल फिक्स कॉस्ट प्लस टोटल वेरिएबल कॉस्ट। समझिए आप थोड़ी सी बात, इफेक्टिव वाले एग्जांपल से याद रखना, ठीक है? चलो लिखो, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ टोटल कॉस्ट। टोटल कॉस्ट इज आल्सो नोन एज मनी कॉस्ट। अब ये नाम आता है पेपर में। टोटल कॉस्ट इज आल्सो नोन एज मनी कॉस्ट और कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। दो नाम बता दिए मैंने आपको टोटल कॉस्ट के। क्या टोटल कॉस्ट को और कौन से नाम से बुलाते हैं? या फिर क्या बोलते हैं? लो, भूलना मत, टोटल कॉस्ट को हम क्या बोलते हैं? मनी कॉस्ट बोलते हैं या बोलते हैं कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। अब लिखो, टोटल कॉस्ट इज द सम ऑफ all the direct and indirect expenditure sum of all the direct and indirect expenditure on inputs including a certain level of minimum profit। ठीक है जी, सेम डेफिनेशन आ गई कॉस्ट वाली। इट्स द सेम डेफिनेशन ऑफ द कॉस्ट जो हमने शुरू में पढ़ी थी, सर्टेन लेवल ऑफ मिनिमम प्रॉफिट। ठीक है जी, सेम आगे डेफिनेशन, अगर देखोगे तो वही डेफिनेशन लिखवा दी। द फॉर्मूला ऑफ टीसी इज, लिखो, द फॉर्मूला ऑफ टीसी इज, लिख लो, टीसी इज इक्वल, ये नीचे लिख देना, टीसी इज इक्वल टू टीएफसी प्लस। नाउ व्हाट इज टीएफसी? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ टीएफसी? टोटल फिक्स कॉस्ट। इससे हम टीएफसी भी बोल सकते हैं और एफसी भी बोल सकते हैं, एक ही बात है। तो लिखो जल्दी से, टोटल फिक्स कॉस्ट इज आल्सो नोन एज, अब देखना कितने सारे नाम है इसके, इज आल्सो नोन एज फिक्स कॉस्ट, इज आल्सो नोन एज ओवरहेड कॉस्ट, पब्लिक मारते जाओ, is also known as indirect cost, is also known as supplementary cost, unavoidable cost, supplementary क्या बोले? unavoidable, जिसे अवॉइड नहीं कर सकते, unavoidable cost और जनरल कॉस्ट। इतने नाम है इसके। अब किसी नाम से मैडम पूछ ले, आप नहीं हारोगे, मैंने सारे नाम आपको बता दिए। सप्लीमेंट्री बोलो, जनरल बोलो, अनअवॉइडेबल बोलो, ओवरहेड बोलो, इनडायरेक्ट बोलो, फिक्स, सब इसी के नाम है। किसी भी नाम से क्वेश्चन पेपर में आ सकता है, आप घबराना नहीं, ठीक है? आगे लिखो, नेक्स्ट लाइन में चले जाओ, नेक्स्ट लाइन में चले जाओ, डेफिनेशन लिखो इसकी। द कॉस्ट
which remain constant. The cost which remain constant at all the levels of output is called total fixed cost. For example, लिखो एक शेड्यूल बनाओ आउटपुट का मतलब होता है प्रोडक्शन, कितना प्रोड्यूस किया, ठीक है ना, आउटपुट। तो आउटपुट लिख लो आप फटाफट, इसको कर दो इन यूनिट्स ले लो 1 2 3 4 5 6 कहां तक ले 7 8, ये आउटपुट है प्रोडक्शन। पहले आपने एक पेन बनाया, फिर 2 पेन, फिर 3 पेन, ये प्रोडक्शन बढ़ रही, कुछ भी ले लो, कोई भी चीज, ठीक है, ये प्रोडक्शन है। और सामने लिखो TFC, मतलब प्रोडक्शन के बढ़ने का या घटने का फिक्स कॉस्ट पे कोई असर नहीं पड़ता, ये तो रहनी है, इट रिमेन कांस्टेंट। ये लिखा आपने भी, द कॉस्ट विच रिमेन कांस्टेंट एट द ऑल लेवल्स ऑफ आउटपुट इज कॉल्ड टोटल फिक्स्ड कॉस्ट। यानी आउटपुट मतलब प्रोडक्शन बढ़ती जा रही है, लेकिन फिक्स कॉस्ट का लेवल बढ़ रहा है, सेम है। इसका ग्राफ बना लो, मुझे बताओ कैसा बनाओ जल्दी से ग्राफ। ये इसका ग्राफ बना लो ऐसे कर, यहाँ लिखो आउटपुट, यहाँ लिखो TFC, ये हो गया आपका x एक्सिस और ये हो गया y एक्सिस। चलो बोलो आउटपुट कितनी हो रही है? 10 पहले अभी लगा लो कैसा बनेगा, देख लो ग्राफ। ये देखो, 1 पे भी 10 है, 2 पे भी 10 है, 3 पे भी 10 है, तो ऐसा बनेगा। ये लिखवाया था ना ग्राफ, देखो वहां जहां डिफरेंस लिखा था वहां लिखवाया था ना, हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू, बन गए। दिस इज TFC, this is called TFC। लो आ जाओ आगे, नेक्स्ट लिखो टोटल वेरिएबल कॉस्ट। द कॉस्ट which changes with the change in the level of output is called total variable cost, is called total variable cost। For example, बहुत बार दे दिया, छोड़ो ना, अपने लिख लेना 4 एग्जाम्पल, ठीक है ना। वही क्या लिखोगे, रॉ मटेरियल, कैजुअल लेबर, है ना, लिख लो, लिख दो वहां 4 एग्जाम्पल, लिख दो कोई भी 4। चलो, इट इज आल्सो नोन एज डायरेक्ट कॉस्ट, पब्लिक प्राइम कॉस्ट, बस। एक और इंपॉर्टेंट बात लिखो नीचे इसके, टोटल वेरिएबल प्राइम कॉस्ट, प्राइम टोटल वेरिएबल कॉस्ट इज 0
एट अ जीरो लेवल ऑफ आउटपुट। अब ये 1 नंबर का क्वेश्चन है, मार्क कर लेना। पता क्या पूछेगी आपसे? टीबीसी जीरो एट डैश लेवल ऑफ आउटपुट, तो क्या बोलोगे? जीरो। मतलब कहने का ये है, मतलब सीधी सी बात कहने की ये है, अगर प्रोडक्शन नहीं तो टीवीसी नहीं, अगर प्रोडक्शन जीरो है तो टीवीसी भी जीरो है, सीधी सी बात ये है। लेकिन अगर प्रोडक्शन जीरो है तो टीएफसी उतनी रहेगी जितनी है, चाहे जीरो हो जाए चाहे प्रोडक्शन 100 हो जाए, टीवीसी नहीं, टीएफसी नहीं बदलती, टीवीसी बदलती है भाई। टीएफसी चेंज नहीं होती, टीवीसी। क्या हुआ? अभी तो चल रहा है ना, सांस ले रहा है, कोई नहीं, 20% तो बहुत। चलो आ जाओ जल्दी से, लो बनाओ एक फॉर एग्जाम्पल, लिखो लिखो आउटपुट इन यूनिट्स। कोई बातें नहीं यार, बातें नहीं। और सामने लिखो टीवीसी। आउटपुट ले जाओ 1 से 8 तक। और टीवीसी लिखो, नहीं 0 से स्टार्ट करो यार, 0 से स्टार्ट करो, 0 लगा लो ऊपर, क्योंकि दिखाना जरूरी है ना। अच्छा ये 0 तो टीवीसी कितनी होगी? 0। वेरी गुड, बस ये दिखाना था। फिर लिखो 10, 18, 24, 28, 32, अब सुनो, इस पूरे चैप्टर में आपको याद रखनी पड़ेगी टीवीसी। पिछले पूरे चैप्टर में क्या याद रखना था? ओए टीपी बोलो, टीपी क्या था? जल्दी बोलो। 2, 5, 9, 12, 14, 15, 16, 14। यहाँ ये याद रखना पड़ेगा पूरे चैप्टर में, पूरे चैप्टर में से याद रखना पड़ेगा। बस ये याद रखना पड़ेगा। टीएफसी याद नहीं होती, होता क्यों? वो तो कांस्टेंट 10, 10, 10, 10, 10 या 20, 20, 20, 20, 20, कुछ भी एक लेना है, वो तो कांस्टेंट है, ये याद रखना पड़ेगा। अब बनाओ इसका ग्राफ में, बताओ कैसा बना। टीवीसी इज इनवर्स एस, ऐसा लिखा ना आपने, बना के देखो बनता है क्या? बनाओ। कुछ ऐसा बनेगा, देखना आप। लिख लो शेड्यूल में, फर्स्ट पेज सेकंड में फिल करना होगा। अब देखो मेरी बात सुनो, ये डायग्राम को देख के क्या समझ में आ रहा है?
देखो कैसा बना, देखो ऐसा से बना, ऐसा से बनेगा, ये देखो ऐसा से बनेगा, देखो इधर, या इसके पता क्या बोलते हैं, सुनो, मैंने आपको इकोनॉमिक्स में एक बार समझाया था। इकोनॉमिक्स में 3 तरह के ग्राफ मैंने आपको बताए थे, याद है? एक तो मैंने ये समझाया था, एक ग्राफ होता है ये, इसे क्या बोलते हैं मालूम? इंक्रीजिंग एट इंक्रीजिंग रेट, ये कभी नीचे नहीं आता भाई। फिर एक ग्राफ होता है, एक ग्राफ होता है ये, इसे मालूम है क्या बोलते हैं? इंक्रीजिंग एट डिक्रीजिंग रेट, ये नीचे आएगा, पक्का फॉल करेगा। अच्छा, ये पता है क्या है? ये दोनों का मिश्रण है। देखो कहां तक, ये है इंक्रीजिंग एट, और ये दोनों का मिश्रण है। इसके पहले वाले फेज के अंदर देखो इधर, ये बढ़ना शुरू हुआ, इंक्रीज किया, और यहाँ के क्या हो गया, और फिर ये 2 फेज है इसके टीवीसी, ये रहा। टीवीसी का मतलब है टोटल वेरिएबल कॉस्ट। कॉस्ट कंफ्यूज मत होना, वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट प्रोडक्शन, वी आर टॉकिंग अबाउट कॉस्ट। इधर देखो, इधर कॉस्ट है 0, आ रहा हूं बस, 0 के बाद 10 बढ़ गया, 10 से 8 बढ़ गया, फिर देख रहे हो आप, इंक्रीज तो कर रहा है लेकिन कौन से रेट से? इंक्रीजिंग एट डिक्रीजिंग रेट। फिर इंक्रीजिंग एट, और उसके बाद 6, फिर 14, फिर और ज्यादा। देख रहे हैं आप, इसे बोलते हैं इंक्रीजिंग एट। ये 2 फेज है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे अब जब मिलेंगे। कब? नहीं, परसों तो पेपर है, मंडे को, ठीक है। चलो, मम्मी के फोन में कहीं जल्दी डाउनलोड